अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और तरजीहों के लिए। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो छोटी सी, मैं इसको कामयाबी नहीं कहता, लेकिन एक छोटी सी मदद जो है, जो कि बहुत ही हाई रेट पे, हाई इंटरेस्ट पे आपको मिली है चाइना की तरफ से। 2.3 बिलियन डॉलर जो आपने सिर्फ बैंकों में अपने में रखना है, ज़र मुबादला जो है उसको बढ़ाने के लिए, जो इमरान खान 17 बिलियन पे छोड़ के गए थे, तो अब ये नाहल और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये उसको तकरीबन 8.5 पौने 9 बिलियन डॉलर पर ले आई है। वो चाइना के पैसों के ऊपर बगलें बजाई जा रही हैं, जबकि उसका तमाम तर बोझ जो है, क्योंकि वो कमर्शियल लोन है, कमर्शियल बैंक ने वो लोन दिया, और उसके जो जितना आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है उसको गवर्नमेंट जो है वो सीक्रेट रख रही है, लोगों को नहीं बता रही, लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकलेगा। बहुत खौफनाक जो है वो टैक्सेस जो है मजीद आप पर लगने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो IMF वो नाको चने चुबा रहा है, वो लकीरें निकलवा रहा है, और सिर्फ 90 करोड़ डॉलर के लिए। और वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और इमरान खान को हमने कर्ज लेके दिए, लोग हमारे कहने पे पैसे देते थे, अब वो इतने तजर्बाकार जो वो लेके आए हैं, माशाल्लाह इतने जबरदस्त लोग लेके आए हैं, लेकिन उनको कर्ज दिलवाने के लिए लकीरें निकलवाई जा रही हैं और सारा कुछ किया जा रहा है। तो बेसिकली अल्लाह की तरफ से है। भांडे जो है ना, पंजाबी में कहते हैं कि सबके भांडे जो है वो बीक चुराहे जो है वो टूट रहे हैं, और हंडिया टूट रही है, और पता लग रहा है लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि ये जो यहाँ पर शुरू से ये जो बयानियां बनाकर, ताकत तो किसी के पास हो सकती है, ठीक है आपके पास ताकत है, लेकिन बयानियां कम से कम अब एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। बयानियां इस वक्त इमरान खान का चल रहा है, और इमरान खान ने अपने आप को एक्टिव कर लिया है। संडे से वो जो है वो वर्कर कन्वेंशन लाहौर में 4 हलकों में जो है वो वहां पर आएंगे, और लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो एक शोर शराबा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर पर ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जी एक शख्स जो है वो लाहौर में बैठा, बड़ा ताकतवर, और वो जनाब ड्रैग कर रहा है सारी चीज़ों को, और वो जनाब PTI को कहाँ जीतने देना उन्होंने, और ये वो। आज नज़ीर चौहान के हल्के में मार्केट्स वगैरह में जो सर्वे किया गया, उसमें 70% लोग जो हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि दूसरे नंबर पे जो है तरीके लब्बैक जो है वो आ रही है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है। यानी यहाँ पे ये हालत हो गई है। तो लोग जो है वो अंधे नहीं हैं, वो बहरे नहीं हैं, वो सोच और फिक्र से आरी नहीं है, उनको सब नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ जो साद रफीक साहब ने आज सारा दिन जो है वो कराची में गुजारा, और वहां पे उन्होंने MQM के साथ जो पीपल्स पार्टी की बेवफाई का एक और किस्सा सामने आया कि वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहे, उसके ऊपर MQM जो है वो हाथ से निकलने की बात कर रही है, जो कि लोग कह रहे हैं कि जी MQM जो है वो अगर निकल गई तो ये गवर्नमेंट इस तरह गिर जाएगी। MQM किसी के इशारे के बगैर नहीं निकल सकती, वो सबको पता है। अलबत्ता वो फड़फड़ा रही है, वो इस वक्त दुखी है कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं मिला, और हमने तो अपना अपना सारा कुछ जो है, अपनी सियासत भी जो है वो दांव पे लगा दी, जबकि अब तमाम जो वहाँ पे दूसरे जो लोग हैं उनको मिला के तो उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जी MQM का वोट जो है महाजर का वो आप एक जगह पे करें, ताकि PTI को डेंट पड़ सके। लेकिन उसमें साद रफीक साहब कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है जो लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक जो है वो रिट की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो है वो एक एप्लीकेशन दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की तरफ से, कि जो सुप्रीम कोर्ट में 63A के ऊपर जो अपना एक बहुत बड़ा और जबरदस्त फैसला सुनाया था, कि जिसमें कहा था कि जो लोटाक्रेसी वाले लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ये वोट नहीं डाल सकते, और उनके ऊपर वो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे उसको वापस लेने की जो है वो एक इस्तदा की गई है, और वो दरखास्त वहां पे दी गई है। अब इसकी वजह क्यों महसूस हो रही है, ये क्या कहानी है? बात ये है कि कहीं ना कहीं बैकडोर के ऊपर जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बात हो रही है, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया है, ना वो डर रहे हैं, ना वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ना वो किसी बात पे आ रहे हैं। वो अपनी जो उनकी सोच है, जो भी उनकी डिमांड है, उसके ऊपर वो डटे हुए हैं, और अवाम उनके साथ है। जहां वो निकलते हैं अवाम जो है वो एक जमे गफीर जो है उनके साथ अवाम का आ जाता है।
तो इस वक्त वो लोग जो ताकतवर लोग थे उनके पास ताकत तो है लेकिन उनका बयानिया नहीं चल रहा। पहले उनका बयानिया भी चल जाता था, वो भी अवाम की मोहब्बत थी। आपने देख लिया, मैंने एक वीडियो की थी कि ये जो पिछले इतवार को लोग निकले थे उसमें जो स्लोगन और वो जो प्ले बोर्ड उन्होंने उठा रखे थे, कुछ तो मैंने दिखाया ही नहीं कि वो इतने मैं समझता हूँ कि ब्लो द बेल्ट थे या इतने बेइज्जती वाले थे कि शर्म आती थी कि इंडिया वाले देखेंगे अगर मेरी वीडियो या कोई वहां पे देखेगा या कोई दुश्मन सुनेगा तो वो क्या कहेगा। अलबत्ता ये सारी सूरत हाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रही है कि रेत उनके हाथ से जो है वो निकलती जा रही है, सिरकती जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और उन मुक़्तदर हलकों के ऊपर भी कि इमरान खान एक पावर का नाम है और इमरान खान किसी हद पे भी काबू आने में या उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो फिर उनके साथ कहीं ना कहीं बैकडोर पे नेगोशिएट किया जाए। लेकिन दोनों तरफ खेला जा रहा है, साथ साथ ये भी चांस लिया जा रहा है कि अगर यही कंपनी चलती रहे तो क्यों ना इसी को चलाया जाए। अब मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो बड़े जो है मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। आपने सुना होगा कि जो खुर्रम दस्तगीर की बात आपने सुनी, उसके अलावा और बहुत सारे मुस्लिम लीग के ऐसे लोग हैं जो अब राना सनाउल्लाह ने भी रिसेंटली कहा कि जनाब, जैसे उन्होंने ये मतलब उनका मफहूम ये था कि हमें तो धक्का दिया गया जी, हमें तो फंसाया गया, हम तो आना नहीं चाहते थे और ये पीपल्स पार्टी ने हमें फंसाया। वो पीपल्स पार्टी पर मुद्दा डाल रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा कि जी आप हुकूमत ले लें, तो इस तरह की बातें हैं। फिर कोई कह रहा है जी नहीं जी हमने मुल्क को बचाने के लिए फैसला किया, ये मुश्किल फैसला था, मुल्क डूब रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो वो अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि जनाब हम तो बड़े मुहब्बे वतन थे, हम तो, लेकिन आते साथ उन्होंने किया कि आपने केसेस खत्म किए, नैब को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, FIA के पर काट दिए। तो ये सारी चीजें जो है लोगों के सामने हैं, लोग देख रहे हैं। और इमरान खान का हर वो बयानिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर हुकूमत में आ रहे हैं तो ये अपने केसेस खत्म करेंगे, ये करप्ट हैं, अगर ये करप्ट नहीं थे तो ये अदालतों में फैसला होने देते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने 16 अरब रुपए का जो आपके मुलाजमों पे था, जो बाकी आप पे था, और फिर आपने देखा कि कोइंसिडेंट है या क्या है कि पैर दर पैर जो है वो लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो लोग जो इस केस में शामिल थे, उनकी अमवात होनी शुरू हो गई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अवाम के जहनों में हैं और उसका जो गुस्सा है वो अवाम इलेक्शंस में जरूर निकालेगी। और यही मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि अगले इलेक्शन भी इनको कोई हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि हमारी खैर नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन इसलिए दिया है कि वहां पर कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत मुश्किल है कि अपना फैसला वो रिवर्स करे, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेती है या फिर वो मुक़द्दर हल्के जो ये प्ले करते थे कि इन लोगों को यूज करते थे इधर से उधर, उधर से इधर, तो अब इनकी नोटों की वैल्यू नहीं रही है तो उसमें वो ज्यादा खेल नहीं सकते, उनको ज्यादा खेलने के लिए जो है वो ग्राउंड नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की जो मेरा ख्याल हिकमत अमली है वो ये है कि ऐसे लोगों को एक तो उधर एप्लीकेशन दे के दोबारा ये चांस दिया जाए, और दूसरा आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि PTI के पंजाब के अंदर और मजीद लोगों को मराद देकर, वजारतें देकर, ये करके वो करके उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आपको हम कोई ना कोई ओहदे दे देंगे कि आप टूट जाएं, ताकि उधर से जब 20 लोग ऑलरेडी PTI के निकले हुए हैं और वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो रही है और ज्यादा को कर लेंगे, तो फिर अगर हम यहाँ से 5-6 सीटें निकाल के और 5-6 सीटें वहां से पूरी कर लें तो फिर हम हमजा की जो है वो हुकूमत जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हमजा और शहबाज शरीफ के दिलों में तो इतना तेल नहीं है, आपने देख लिया कि उनका जो वो स्पीडी शहबाज शरीफ और ये सारा कहते थे कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर और ये वो सारा तो आपके सामने भांडा जो है वो फूट चुका है। लेकिन जो पीछे लोग डोरियां हिलाने वाले हैं वो सारे ये हरबे इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। हमारे मुल्क की आवाम जो है वो बाशऊर आवाम है और आवाम को एक फैसला करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जो जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा है उसके जो साथ वाले हल्के हैं वहां के जो PTI के नौजवान हैं, वर्कर्स हैं, वो बाकी अपने साथ साथ वाले हल्कों के अंदर मदद करें। पोलिंग दिन से पहले बल्कि एक हफ्ता पहले कैंपेन शुरू करें, लोगों से मिलें और फिर पोलिंग खत्म होने तक वहां पे मौजूद रहें और रिजल्ट लेके वहां से निकलें, क्योंकि धांधली के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे और अपने जो लीडर कप्तान इमरान खान की तरह मजबूत इरादे के साथ इस जो है वो मैदान में उतरेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होगी। और लास्टली एक और बात मैं कहना चाहता था जो मैं भूल गया कि बाज हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जनाब आप तजिया करते हैं, आप जो है वो एक तरफ टिल्ट क्यों करते हैं
और आप एक जमात को क्यों सपोर्ट करते हैं। बात यह कि इस वक्त 90% जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ एक शख्स की जो है वो टांगे खींच रहा है और उसको जो है वो बुरा बता रहा है कि जिसकी इकोनॉमी जो है वो टॉप लेवल पे जा रही थी, जिसका ज़रा मुबादा जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे था, जिसने गरीबों के लिए इतना काम किया, जिसने एहसास प्रोग्राम जिसके बारे में इस वक्त जो वेस्ट है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख रही हैं और तारीफ कर रही हैं, ऐसे शख्स को दीवार के साथ लगाया गया, ऐसे शख्स को जो है वो हुकूमत से हटाया गया। और ये पाकिस्तान हम सब का है, हम बीइंग ए पाकिस्तानी उस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो गलत होता तो जो उसके खिलाफ बयानियां बनाया जाता था कि इकॉनमी का बेड़ा कर दिया, बुजदार ने ये कर दिया, वो कर दिया, करप्शन कर दी। आप अंदाजा करें कि 2.5-3 महीने हो जा रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ करप्शन तो दूर की बात है, बुजदार के खिलाफ ये एक करप्शन का जो है वो मुकदमा नहीं ला सके, कोई ऐसी चीज सामने नहीं ला सके। वही हथकंडे हो रहे हैं कि कोई वीडियो हम जो है वो इमरान खान की जो है वो मुबैना तौर पर नाजेबा वीडियो लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ब्लैकमेलिंग चल रही है। इसलिए हम लोग जो है खुल के इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है या इमरान खान जिस जगह पे चल रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो निकलें और हक के ऊपर जो हम किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपका दिल करता है मुस्लिम लीग नून को वोट देना तो दें, आप भी निकलें। लेकिन पीटीआई वालों को हम कह रहे हैं कि इस बात से परेशान ना होगा कि जनाब वहां पे कोई बैठा हुआ और वो तो जीतने ही नहीं देगा, आप निकलें, आप वोट डालेंगे तो फिर ही पीटीआई जीतेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।